बहुत बड़ा सवाल है दीपा कि अब सीएम के खुद अपनी सीट हारने के बाद से कैंडिडेट कौन होगा, किस तरीके से बैठक होगी, आगे की रणनीति, मंथन, चिंतन, ये आने वाले वक्त के कई बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, और ये सबसे पहले एबीपी गंगा ही आपको बताएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार तो वहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से बन गई है। पहाड़ पर फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, मगर बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ का मुखिया अगला नया कौन होगा। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमे में उत्साह है। कार्यकर्ता नाच गाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मगर भाजपा कार्यकर्ताओं का ये जश्न कुछ फीका भी पड़ गया है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। इस हार की टीस सीएम धामी के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही है। सीएम धामी ने भाजपा की नैया तो पार लगा दी, मगर वो खुद अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले, और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया, पूरी पार्टी के साथ जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया। आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव की सियासी जंग सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में लड़ी गई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति कुछ ठीक हुई थी। मगर पुष्कर धामी को अब इस बात का मलाल जरूर होगा कि वो अपने ही घर में खुद हार गए। यहाँ पर लगातार विपक्ष था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक हैं। वो तीसरे बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार भी खूब किया, मगर कांग्रेस के भुवन कापड़ी जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे। धामी चुनाव जीत नहीं पाए। अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा अब कौन होगा। क्या पार्टी हाईकमान सूबे के किसी नेता को ही बागडोर सौंपेगा? अगर ऐसा हुआ तो वो नेता है कौन? इस सवाल का जवाब आने में शायद कुछ दिनों का इंतजार और करना पड़े। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमा जश्न में डूबा है। सारे कयास धरे के धरे रह गए, तमाम अटकलबाजियां ढेर हो गई और पहाड़ पर फिर से कमल खिल गया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम धामी खुद अपनी विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए। अब सवाल यह है कि पहाड़ का मुखिया कौन होगा? आखिरकार भाजपा पहाड़ पर किसका राज तिलक करेगी? सवाल यह भी है कि जब सीएम धामी खुद अपनी सीट पर जीत नहीं पाए, तो क्या उन्हें फिर भी हाईकमान सूबे की बागडोर सौंपेगा? जिस चेहरे के नाम पर भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, क्या पहाड़ की जिम्मेदारी उसी को सौंपी जाएगी?
या फिर भाजपा मुख्यमंत्री के लिए कोई नया फॉर्मूला निकालेगी? अगर ऐसा हुआ तो वो चेहरा कौन है जिसे देवभूमि की कमान मिलने जा रही है? आखिरकार हाईकमान किसे पहाड़ की कमान सौंपने जा रहा है? पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जरूर हार गए, पर उनके नेतृत्व में भाजपा की फिर से धमाकेदार वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। ये दोनों नेता जल्द ही उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें सीएम के नाम को लेकर सहमति बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।